Students, good morning. How are you all? I wish you all are fine. Today we are going to study worksheet 16 comprehension based on poem The Road Not Taken. Okay, let's start. Road Not Taken is a well-known poem about making choices that shape us. जो ये पोएम है बड़ी शॉर्ट और स्वीट है. इसमें जो है हमें बताया गया चॉइसेस के बारे में कि जो हम लाइफ में चॉइस करते हैं उससे हमारा फ्यूचर डिसाइड होता है, वो हमारे फ्यूचर को शेप देते हैं. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट. आपको पता है ये अमेरिकन पोइट है. हु राइट सिंपली, बड़े ही सिंपल वर्ड्स यूज़ करके वो पोएम लिखता है, बट इनसाइटफुली, लेकिन मैसेज देने वाली, हमारे इनसाइट, हमारी विजडम को बढ़ाने वाली, अबाउट कॉमन ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस. और जो पोएम लिखता है सिंपल से साधारण सा जो एक्सपीरियंस, अनुभव है हमारी लाइफ का, वो लेता है. इन दिस पोएम द पोइट फाइंड्स हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ टू डाइवर्जिंग रोड. अब इस पोएम के अंदर जो है आप देखेंगे कि जो पोइट है, सिंपल सी सिचुएशन है, दो रोड डाइवर्स हो रहे हैं, तो अब उसको चॉइस करनी है कि कौन से रोड पर वो चले. ही इज़ कन्फ्यूज अबाउट विच वन टू चूज़. लेकिन उसके सामने कन्फ्यूजन हो जाता है. देखो आपकी लाइफ में भी बड़े कन्फ्यूजन होते हैं. आप ड्रेस लेने जाते हैं, आपको दो ड्रेस अच्छी लग जाएं, तो ये चॉइस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि कौन सी ड्रेस मैं लूँ. तो इसी में देखो छोटी सी इसने एग्जाम्पल लिया लाइफ का कि ऐसे ही उसमें वो चल रहा था, रास्ते में एक रोड था, वो जो दो भागों में बट रहा था, डाइवर्स हो रहा था. वो कैसे डिसाइड करें कि वो कौन सा ले. तो ये सिंपल मीनिंग है, लेकिन इसका मीनिंग जो है वो सिम्बॉलिकल है, इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि उसको हमें मैसेज देता है. आपको बताइए रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो ये कहना चाहता है कि हमारी लाइफ में देखो, अब आप बच्चों 9th क्लास में हैं, तो अब आप फ्यूचर में क्या करेंगे, माइंड में विचार आते होंगे, तो आप जो डिसाइड करेंगे तो वो आपके फ्यूचर को अफेक्ट करेगा. तो इसमें वही है. तो पोइट ने भी सिम्बॉलिकली अपने कैरियर के बारे में बताया है कि वो क्या डिसाइड करे. ओके, अब आगे चलते हैं हम. ही लुक्स टुवार्ड्स देम. उसने दोनों रास्तों को देखा. अभी सारी अपॉर्चुनिटी, क्या क्या, मैं अगर साइंस लूँगी तो मैं क्या बनूँगी, कॉमर्स लूँगी तो क्या बनूँगी, तो ये सब आपके सामने होता है. तो उसके सामने भी वो रास्ते, सिंपल सिचुएशन है लेकिन सिम्बॉलिकल मीनिंग है इस चीज़ का. ओके, ही लुक्स टुवार्ड्स देम. वन ऑफ द रोड इज़ द मोस्ट यूज्ड. उसने देखा एक रोड के ऊपर ज़्यादा जो है यूज़ किया हुआ था. बट द अदर वन इज़ ग्रेसी एंड वोंट्स वियर. दूसरा रोड जो है वो ग्रेसी था और मरम्मत की ज़रूरत थी उसको. वोंट्स वियर, ग्रेसी का मतलब कम लोग चले थे उस रास्ते से. द पोइट डिसाइड टू टेक अप द रेयरली यूज्ड रोड. तो पोइट ने क्या डिसाइड किया, कौन सा रोड वो ले जिस पे कम लोग चलते हैं. वरना आम तो क्या होता है, भेड़ चाल होती है, जिस पे ज़्यादा लोग जाते हैं, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, वकील बनना है, सब यही कैरियर ऑप्ट करते हैं. जो रेयरली यूज्ड जो कैरियर है वो नहीं ऑप्ट करते हैं. अब तो आप PMC भी करते हैं, आपको बताया गया है कि जॉब सीकर ना बने, जॉब प्रोवाइडर बने, टू मेक ए डिफरेंस. लेकिन जो हम डिसीजन लेंगे अपने कैरियर का, वो हमारी लाइफ को अफेक्ट करेगा. ओके, ही नोज दैट ही मे नॉट बी एबल टू कम बैक वंस ही हैज सेलेक्टेड. जब हम एक बार सेलेक्ट कर लेते हैं तो हम वापस नहीं आ पाते हैं, हमारे पास फिर कंट्रोल नहीं होता है टाइम का. बट ही स्टिल मूव्स अहेड ऑन द ग्रीनर वन. फिर भी वो हरे वाले रोड पर चला जिस पे कम लोग जाते हैं. द रोड सिम्बोलाइजेज आवर लाइफ. तो रोड किसका सिंबल है, लाइफ का सिंबल है. एट सम पॉइंट ऑफ टाइम वी ऑल फेस सच सिचुएशंस. हम सब फेस करते हैं सिचुएशन व्हेन वी हैव टू टेक एन इम्पोर्टेंट डिसीजन. जब हम कोई इम्पोर्टेंट डिसीजन लेते हैं लाइफ का, यू मे लुक बैक इन लाइफ एंड रिमेंबर दैट मोमेंट. इट इज़ दैट डिसीजन विच अफेक्ट्स आवर फ्यूचर. फिर आप सोचते हैं कि यार वो डिसीजन था जिससे मेरा फ्यूचर अफेक्ट हुआ है. सो बिफोर यू मेक डिफ़िकल्ट चॉइसेस इन लाइफ ऑलवेज थिंक ट्वाइस. तो ये मैसेज दिया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने कि कभी भी आपको चॉइस करनी हो तो दो बार सोच समझ कर हमें डिसीजन लेना चाहिए. तो ये इस पोएम का मैसेज था. ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन. लुक एट द गिवन पोस्टर एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. देखो ये इसमें पोस्टर है, पोस्टर बना रखे हैं दो. व्हाट इज़ द नेम ऑफ द पोएम. तो ये पोएम देखो, इसमें 2 रोड्स हैं. तो ये कौन सी पोएम से लिया गया है, रोड नॉट
टेकन। तो इसका थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। हमने अभी अभी तो पढ़ा है और इसके पोस्टर भी इंडिकेट कर रहे हैं। रोड नोट, रोड का देखो बना हुआ है, और कौन सा रोड के ऊपर एरो लगा रखा है, जो नहीं लिया है। तो इस पोएम का क्या टाइटल है? रोड नोट टेकन। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। हु इज द पोइट ऑफ द पोएम? तो इसका पोइट कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। ओके, नाउ लेट्स डिस्कस सी क्वेश्चन। इन पिक वन व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अब देखो क्या है इसमें। फर्स्ट ऑप्शन इज टू डाइवर्जिंग रोड्स, सेकंड ए थिंकिंग मैन, नन ऑफ दैम, फोर्थ वन बोथ 1 and 2। तो पहले हम देखते हैं पिक को, देखते हैं ज़रा क्या है। ये देखो पिक 1, तो इसमें आपको देख रहा है मैन भी दिख रहा है, और हमारे ऑप्शंस क्या थे? टू डाइवर्जिंग रोड भी है, ये देखिए 2 रोड भी है हमारे। डाइवर्स मतलब 2 भागों में जा रहे हैं ये रोड। तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट है हमारा? बोथ 1 and 2, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट है। ओके, नाउ नेक्स्ट वन डी। द पोइट डिसाइड टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड? देखो जरा पोइट ने कौन सा रोड लिया है? लेट्स सी, ये देखिए यहाँ पर आपको ग्रास दिख रही है। ग्रास, इसका मतलब इस रास्ते पे कम लोग गए हैं। आपने देखा होगा आपकी लाइफ में भी, जिस रोड पे कम जाते हैं उसके ऊपर घास उगाती है, और ये वाला जो है इस पे ज़्यादा लोग चलते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या है? इन पिक 2 व्हाट डू यू द पोइट डिसाइड टू टेक अप विच वन ऑफ द रोड्स? रेयरली यूज्ड, जो बहुत कम यूज़ किया है, मोस्ट यूज, ज़्यादा यूज़ करने वाला, कैप्ट स्टैंडिंग, खड़ा हुआ है, या वेंट बैक होम, या घर वापस जा रहा है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? रेयरली यूज्ड। क्यों? क्योंकि वो देखो जा रहा है, उस पर एरो लगा रखी है, इसका मतलब द मैन इज मूविंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रोड सिम्बोलाइजेस, नो ई। इन पिक 2 व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो हम देखते हैं जरा पिक 2 में, ये है हमारी पिक 2। ए वॉकिंग मैन, यस ए वॉकिंग मैन है। सेकंड एन एरो भी है, देखो ये एरो है, ये वॉकिंग मैन है। ग्रेसी रोड भी है। ऑल ऑफ देम, सारे ऑप्शन हैं, ऑल ऑफ सारे के सारे हैं। तो इसका फोर्थ ऑप्शन जो है सही आंसर है हमारा। वॉकिंग मैन भी है, एरो भी है, ग्रेसी रोड भी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। द रोड सिम्बोलाइजेज आवर लाइफ, फैमिली, स्कूल, नंबर्स। लाइफ, रोड किसको सिंबल करता है? लाइफ को। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी शुड थिंक ट्वाइस बिफोर टेकिंग एनी डिसीजन इन लाइफ बिकॉज दे। हम लाइफ में डिसीजन लेते हैं तो हम 2 बार सोचते हैं, सोच समझ कर डिसीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं? डिसाइड आवर डेस्टिनेशन, क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि हमारा डेस्टिनेशन क्या होगा। अफेक्ट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को अफेक्ट करते हैं। यस, शेप आवर लाइफ, हमारी लाइफ को बनाते हैं। ऑल ऑफ देम। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा? ऑल ऑफ देम। तीनों चीज़ें करते हैं जो हम डिसीजन लेते हैं लाइफ में। विच वन इज एन एंटोनिम ऑफ डिसीजन? देखो एंटोनिम क्या होता है बेटा? एंटी से बना है एंटोनिम। तो एंटी का मतलब विपरीत। आप कहते हैं ना ये लड़की मेरे से एंटी है, विपरीत है, हमेशा मेरा जो है क्या करती है? अगेंस्ट रहती है। तो एंटोनिम क्या होता है? विपरीतार्थक। डिसीजन का एंटोनिम्स क्या होगा? डिसीजन करना। डिसीजन का क्या होगा? चॉइस। नहीं, ये नहीं हो सकता। अनसर्टेनिटी, यस, अनसर्टेन रहे कि ये है या ये है, वो क्या होता है? डिसीजन का एंटोनिम्स होता है। ओके स्टूडेंट, तो थर्ड ऑप्शन हमारा रेजोल्यूशन, फोर्थ है सिलेक्शन। ये भी नहीं है। रेजोल्यूशन तो डिटर्मिनेशन होता है, सिलेक्शन सेलेक्ट करना होता है, नहीं। तो डिसीजन का एंटोनिम्स क्या है हमारा? अनसर्टेनिटी। ओके स्टूडेंट, आई होप वर्कशीट आपको जो है बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। तो ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट पोएम है आपके। अब 9th क्लास में है तो आपको भी अब डिसीजन लेने हैं कि हमें क्या आगे बनना है। तो सोच समझ के, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने मैसेज दिया है कि हमें सोच समझ के डिसीजन लेना है। ओके स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।